गोरखपुर महोत्सव शहर की सांस्कृतिक पहचान और आकांक्षाओं के प्रतीक बन गया है। 1997 में शुरू होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संरक्षण में यह अब एक नियमित वार्षिक आयोजन है। इसमें बॉलीवुड और भोजपुरी नाइट, विज्ञान प्रदर्शनी, पुस्तक मेला, शिल्प मेला और स्थानीय कलाकारों को मंच मिलता है। यह महोत्सव परंपरा, प्रतिभा और प्रगति का संगम है, जो गोरखपुर को राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच पर स्थापित करता है। पूर्वांचल की संस्कृति राजधानी कही जाने वाली गोरखपुर की पहचान अब केवल आध्यात्मिक या साहित्यिक विरासत तक सीमित नहीं रह गई है। समय के साथ यह शहर एक ऐसे सांस्कृतिक मंच के रूप में विकसित हुआ है, जहां परंपरा, आधुनिकता एक दूसरे के साथ संवाद करती है। हर साल जनवरी की ठंडी शाम में जिस मंच पर शहर की धड़कन सबसे तेज सुनाई देती है, वह है गोरखपुर महोत्सव। यह महोत्सव आज सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि गोरखपुर की सामूहिक चेतना, सांस्कृतिक पहचान और भविष्य की आकांक्षाओं का उत्सव बन चुका है। परंपरा, प्रतिभा और प्रगति का ऐसा संगम बन चुका है, जिसमें एक शहर अपनी पहचान, आत्मा और भविष्य तीनों को एक साथ देखता है। शहर के सांस्कृतिक पहचान बन चुके गोरखपुर महोत्सव की व्यापकता और महत्ता की जानकारी देती गोरखपुर महोत्सव की यात्रा साधारण नहीं रही है। इसका पहला आयोजन वर्ष 1997 हुआ था। उस समय यह एक स्थानीय सांस्कृतिक प्रयोग था, जिसमें शहर के कुछ उत्साही लोगों ने यह सपना देखा था कि गोरखपुर भी अपना एक बड़ा सांस्कृतिक उत्सव कर सकता है। हालांकि उस दौर में यह पहल समिति संसाधनों और समिति दायरे में ही सिमट कर रह गई थी। बावजूद इसके सफलता की मिसाल साबित हुई थी। इसके लगभग 2 दशक बाद वर्ष 2016 में तत्कालीन मंडलायुक्त पी गुरु प्रसाद की अगुवाई में गोरखपुर महोत्सव को एक नए विजन के साथ पुनर्जीवित किया गया। शहर के गणमान्य नागरिकों, बुद्धिजीवियों और कलाकारों के साथ लेकर इसे एक अस्थायी संस्कृति मंच बनाने की दिशा में ठोस पहल की गई। उद्देश्य स्पष्ट था, गोरखपुर को उसकी सांस्कृतिक पहचान लौटाना और उसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक मंच पर स्थापित करना। देखिए, आज गोरखपुर के लिए आन बान शान का, यहाँ का गोरखपुर महोत्सव का, गोरखनाथ पीठ के आशीर्वाद से गोरखपुर का महान गोरखपुर महोत्सव का कार्यक्रम जो परंपरागत रूप से बहुत ही भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ मनाया जाने का काम विगत वर्षों से हो रहा है, उसका आज उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे माननीय सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार आदरणीय रवि किशन जी हैं, हमारे माननीय विधायक विमलेश जी हैं, हमारी प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष जी भी हैं और अन्य माननीय हमारे साथी माननीय विधायक लोग हैं। इन सब की उपस्थिति में और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में आज का ये उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ है। ये लगातार कई दिन चलेगा। ये पहचान बने हमारे प्रदेश भर में और देश भर में गोरखपुर महोत्सव का अलग से सम्मान है। उसी गरिमा के अनुरूप ये कार्यक्रम संपन्न होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और इसके द्वारा यहाँ के रोजी रोटी के अवसर लोगों के प्रदान होंगे। विभिन्न कलाकार जो अन्य गरिमामयी कलाकार हैं, उनके यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। साथ ही साथ स्थानीय कलाकारों को भी विभिन्न कलाकारों अपनी कला की प्रस्तुतिकरण के अवसर मिलेंगे। इसके द्वारा तमाम अन्य अवसर, रोजगार के, रेवेन्यू के, कल्चरल एक्सचेंज के, आपसी सद्भाव के, भाईचारा के संदेश इस महोत्सव से जा सकें, ये हम लोगों का प्रयास है। और इस पावन धरती को हम प्रणाम करते हैं, जिसको गौरवशाली बनाने में गोरख पीठ का बहुत बड़ा योगदान हो। आज की तारीख में भी उसी पीठ के महंत उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए देश और दुनिया में गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की आन बान शान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उनको भी मैं प्रणाम करते हुए आप सबको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इस कार्यक्रम में आपका भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग और योगदान हो, ताकि लोग इससे जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग आनंद लाभ उठा सकें। सर, काफ़ी भव्य महोत्सव कई सालों से हो रहा है, काफ़ी चर्चे देश विदेश में होते हैं। सपा सरकार में भी एक सैफई महोत्सव होता था और रशियन बालकों का डांस भी होता था। तो क्या लगता है कि कितना फ़र्क आ गया है अब से और अब? फ़र्क ये है जो आपने कहा, पहले बम्बई के हीरो हीरोइन का डांस और नंगे कार्यक्रम होते थे, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है वो हमारी विरासत का सम्मान करते हुए, हमारी धरोहरों को रिवाइव करते हुए
हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, परंपरा, आदर्श, जीवन मूल्यों को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। यही मुख्य रूप से एक फर्क है कि तब की सैफई की राज में और सैफई की महोत्सवों में और आज के महोत्सव में। ये भी आपको बता दूं कि आज पहली आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जो प्रत्येक जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद बना करके, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हम लोग सभी 75 जिलों में अपने अपने जिलों की स्थापना दिवस के अवसर पर या वहाँ का जनप्रतिनिधियों के साथ जो जिला प्रशासन तय करे, उन तिथियों में महोत्सव मनाने के लिए हर जिले को हमारा पर्यटन विभाग आर्थिक रूप से मदद करने का भी काम कर रहा है।